हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सभी 67 बीपीएससी का क्वेश्चन करने वाले हैं मैथ का। तो इसका पहला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना है जिसके विकर्णों की लंबाई दे रही है 10 और 24। ये कोई खास भारी सवाल नहीं है, हम लोग इसको इजी में बना सकते हैं। देखिए क्या है, मान लीजिए कि ये एक समचतुर्भुज है, इनके विकर्ण ये हो गए और ये इनके विकर्ण हो गए, और इनके विकर्णों की जो लंबाई दी हुई है ये दिया हुआ है 24 यहाँ से यहाँ तक, और इसकी लंबाई दी हुई है वो दी हुई है 12, ये 12 है। इसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, चूंकि ये प्रत्येक 90 एंगल पर, ये जो समचतुर्भुज की विकर्ण होती है ये एक दूसरे को 90 पर काटती है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। चूंकि ये 90 डिग्री पर काट रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर O लिखते हैं, यहाँ A है B है, OAB त्रिभुज की बात करें 90 डिग्री ये हो गया, इसका तो कर्ण ये हो गया, ये इसकी हाइट हो गई, ये इसकी बेस हो गई। तो इसी को हम मानते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ अगर हम बात करें A B C D की, तो ये ट्रायंगल हम बात करते हैं OCB में, तो यहाँ AC की जो लंबाई है हम बात करते हैं विकर्ण AC की लंबाई, मतलब विकर्ण AC ये कितना दिया हुआ है, विकर्ण AC की लंबाई कितना दिया हुआ है 24। तो चूंकि हमको इस त्रिभुज में बात करना है, OBC में बात करना है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा ये, तो ये OC हो जाएगी। OC की जो लंबाई अगर हम बात करें ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, आधा ही लेना हमको। फिर देखिए BD की लंबाई कितनी है, वो 10 है। विकर्ण BD की लंबाई कितनी है 10, तो हमको पूरा नहीं चाहिए, आधा चाहिए, OB चाहिए, तो OB की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ 5 हो गया और यहाँ से यहाँ 12 हो गया, तो अब इसको अगर इधर बना दें हम एक ट्रायंगल करके, ये 12 हो गया हाइट है, और यहाँ से यहाँ 5 हो गया, तो ये इसके कर्ण हो गए। तो हम जानते हैं कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है इसका 12 का स्क्वायर, आधार कितना 5 का स्क्वायर, ये होता है 144 प्लस 25 का रूट ले लेंगे इधर भी, तो ये हो गया 169, और 169 का वर्गमूल होता है 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है 13 सेंटीमीटर हो गया यहाँ से यहाँ की लंबाई। और चूंकि ये समचतुर्भुज है तो इनकी सारी भुजाएं बराबर होती है, ये भी 13 हो गया, ये भी 13 हो गया, और यहाँ से यहाँ की लंबाई भी 13 हो गया। ठीक है, तो अब इसका परिमाप अगर निकालना हो तो हम जानते हैं परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। और चूंकि इनके सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है तो मैं लिख सकता हूँ इसको 4 इंटू साइड, 4 इंटू 13, तो ये हो गया 52 सेंटीमीटर। तो कोई खास सवाल नहीं था, आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर। तो दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं, ये है क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है, चैप्टर है ये क्लॉक का। देखिए ये भी कोई खास नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं इसको ट्रिक से बता देता हूँ कैसे बनता है। 5 और 6 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयां एक साथ होगी, इसका मतलब पहले समझिए क्या होता है। मान लीजिए घड़ी ये क्लॉक है, ये 12 हो गया,
ये 6, ये 9 और ये 3। पूछ रहा हमसे कि 5 और 6 के बीच में, तो मान लीजिए यहाँ पर 5 है, यहाँ 6 है। तब तक के लिए मान लीजिए ये मिनट हैंड है और ये आवर हैंड है, मान लेते हैं ये मिनट वाला है और ये आवर वाला है, ठीक है। आप क्लॉक में एक बात जरूर याद रखें कि जब भी दोनों सुइयां आपस में मिलेगी, एक साथ होगी, उस समय एंगल जो होता है वो होता है 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सुइयां आपस में ऊपर हैं। इस समय एंगल कितना 0 डिग्री होगा। और यही सुइयां अगर मान लीजिए कि अपोजिट होता, तो इस समय एंगल जो होता है वो होता है 180 डिग्री का। इस बात को आप याद रखें। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। इसका जो ट्रिक है वो ट्रिक देखिए क्या है। हम क्या करते हैं, पहले मिनट निकाल लेते हैं, क्योंकि 5 और 6 बजे के बीच जब भी सुई मिलेगी एक साथ, तो 5 बजे के बाद ही मिलेगा। हो सकता है कि 5 बजे के बाद 27 मिनट मिले, 28 मिनट मिले, तो मिनट के बाद ही मिलेगा ना। तो हम क्या करते हैं, मिनट ज्ञात कर लेते हैं इसका क्या आता है। तो मिनट का फॉर्मूला होता है 2/11 h इंटू 30 प्लस माइनस ए। अब ये ए क्या है, ए के बारे में समझ लीजिए। ये ए जो है ये है एंगल, जैसा कि मैंने बताया। और इस समय एंगल जो होगा वो होगा 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों सुइयां एक साथ कब होगी, जब भी एक साथ की बात आएगी, इसका मतलब एंगल जो है 0 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया 2/11। आवर कितना लेंगे, 5 लेंगे। क्यों लेंगे 5? क्योंकि बजेगा तो 5 बजे के बाद ही ना, तभी दोनों सुइयां मिलेगी। ऐसा तो नहीं 6 बजे के बाद मिलेगी, 5 के बाद ही मिलेगी। तो जब सुइया 5 के बाद मिलेगा तो हमें h का वैल्यू 5 ही लेना है, और 30 प्लस माइनस 0। तो 2/11, 30 पंचे 150 हो गया। इसका तो कोई कहानी है ही नहीं। ये हो गया 300/11। अब इसका अगर आप सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा 27 सहित 3/11, ठीक है। तो आप, ये तो मिनट हो गया ना, आवर कितना होगा, इसका सही टाइम क्या होगा, इसका जो टाइम होगा वो होगा 5:27 सहित 3/11 मिनट। ये इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो तीसरा क्वेश्चन ये है टाइम एंड वर्क का। ये क्वेश्चन है किसका, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क, देखिए क्वेश्चन को बनाने से ये तो पता चलता है कि किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, तो आप उस क्वेश्चन को प्रिपेयर करें तो बेहतर रहेगा। क्वेश्चन बनाने का सिर्फ ये आइडिया आता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, किस चैप्टर से पूछता है। नहीं तो हम लोग बहुत सारे चैप्टर बना लेते हैं, पता चलता है क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो ये बनाने से पता ये चलता है कि आपको किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। देखिए इसको हम शॉर्ट तरीका से बताते हैं, ट्रिक दे देते हैं। इसका क्या है, जब भी कोई 2 व्यक्ति कार्य करें मिलकर, और उसमें कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जो किसी काम को इतने दिनों में कर सकता है, दूसरा कितने दिनों में करेगा, तो इस कंडीशन में जो सूत्र होता है, इसका फॉर्मूला होता है, वो जो सूत्र होता है वो है x इंटू वाई बाय वाई माइनस एक्स। इसको आप याद रखें कि मान लेते हैं दोनों मिलकर के x दिन में काम किया, ये अकेला इतने दिनों में काम किया। तो इस कंडीशन में जो हम निकालते हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कि सुमन अकेले कितने दिन में काम करेगा, तो इसको निकालने का क्या तरीका है देख लीजिए। हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है 12 दिन में करता है ये, तो 12 हो गया। ये 20 दिनों में कर सकता है, तो 20 हो गया। y माइनस एक्स, तो y बराबर को लेंगे, अब माइनस एक्स, तो ये 12 हो गया। यहाँ से घट कितना आ गया, 12 गुणा 20/8। काटिए इसको 4 से, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 10 हो गया। इसका मतलब कितना हो गया, 30 डेज, 30 दिन इसका आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा है, मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 54
देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ये है 55, ठीक है। फिर कह रहा है कि 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है। क्रिकेट प्लेयर जो है वो है 34। फिर कह रहा है कि 26 को बैडमिंटन पसंद है। बैडमिंटन प्लेयर जो है वो कितने हैं, 26 है। तो ये पूछ रहा है कि साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी 2 खेलों में से कम एक खेल खेलना पसंद करते हैं। हमें ये पता करना है कि कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं। देखिए अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 55 है, और खेलने वाले कितने हो गए, इसको जोड़िए 60 हो गए। टोटल स्टूडेंट है 55, आ कितना रहा है 60। इसका मतलब है कि इसी में कोई ऐसे प्लेयर होंगे जिनको क्रिकेट भी अच्छा लगता होगा और बैडमिंटन भी अच्छा लगता होगा, दोनों खेलता होगा, या कोई जो बैडमिंटन खेलता होगा वो क्रिकेट भी खेलता होगा। तो यही जो पढ़ता है ना स्टूडेंट, तो यहाँ पर आता है। जैसे देखिए एक्चुअली ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, सेट थ्योरी का क्वेश्चन है ये, सेट थ्योरी में आता है ये। देख लीजिए क्या है। मान लीजिए कि ये क्रिकेट प्रेमी है, क्रिकेट प्रेमी है, और ये आ गया बैडमिंटन, ये बैडमिंटन प्रेमी है। तो क्रिकेट खेलने वालों की संख्या कितनी है, और दोनों मिला कितना आता है, 55 है। ये क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, ये है 34 और ये 26, ये दोनों ऐड करके कितना आता है 60। तो अब आप यहाँ पर देखिए 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जो या तो दोनों खेल खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, क्रिकेट दोनों खेलता है, ये भी खेलता है, ये भी खेलता है। तो 5 स्टूडेंट ये ऐसे हैं। इस तरह के क्वेश्चन हम ऐसे बनाते हैं, किस तरह करते हैं, ये जो बीच में लिखे हैं ये इंगित करता है कि क्रिकेट और बैडमिंटन ये 5 ये इंडिकेट करता है कि 5 ऐसे लड़के हैं, 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं। इसका आंसर 5 ही होगा। बड़ा इजी क्वेश्चन था, कोई खास क्वेश्चन था नहीं। इसका लैंग्वेज थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने नहीं लिखा है। आई होप समझ में आ गए होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक घड़ी सुबह 8 बजे सेट की जाती है, घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। सही समय क्या होगा जब दूसरे दिन घड़ी 1 बजे अपराह्न इंगित करता है। देखिए है थोड़ा आसानी क्वेश्चन, समझने की बात है सिर्फ। तो पहले ये देखिए कि 8 बजे आज 8 बजे से लेकर के कल के 1 बजे तक कितने घंटे होते हैं। तो आज के सुबह 8 बजे से कल के 8 बजे तक ये हो गए 24 घंटा। चूँकि हमको कल के 8 से लेकर के 1 तक जाना है अपराह्न, तो इसमें टोटल होता है 29 घंटा। ठीक है, अब देखिए ये पहले पता करते हैं कि आज के सुबह 8 बजे से कल के सुबह 8 बजे तक कितने मिनट होते हैं, ये पता करते हैं पहले। तो इसका जो वास्तविक टाइम है वास्तविक समय जो इनको 24 घंटे में जो वास्तविक समय लगना चाहिए वो कितना है, वो 24 × 60 ये आता है 1440 मिनट ऐसे होता है एग्जैक्ट वास्तविक टाइम। लेकिन उसे लगता कितना है, 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगता है। एक्स्ट्रा टाइम कितना लगता है, 10 मिनट एक्स्ट्रा, तो 1450 हो गया। ठीक है, अभी आप ये देखिए कि अगर 1450 मिनट में वास्तविक टाइम ये है, कहने का मतलब है कि अगर 1450 मिनट में वास्तविक टाइम है 1440, ठीक है, मिनट लगता है ये, तो 1 मिनट में कितना वास्तविक टाइम होगा, तो 1440 बटा हो गया आपको 1450,
इसीलिए चूँकि हमको कल के 1 बजे तक जाना है, तो इसमें होते हैं 29 आवर। तो 29 आवर में कितने मिनट्स होंगे ये पता करें। ये आता है 54, 14, 12, 5, 1740 मिनट। तो 1740 मिनट में क्या होगा, तो 1440 बटे 1450, अब गुणा हो गया 1740। अब आप इनको थोड़ा काटिए। डायरेक्ट मैं काटता हूँ 29 से कटता है ये 29, 5 जा 29, 6 से काटता हूँ ये 5 से आएगा 288 आएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 8 से 48, 8 से 48 तो 1728 आएगा। ये 1728 आता है। और जब इसे 60 से डिवाइड किया जाएगा, जो ये मिनट है, ये मिनट में आता है, हम इसको आवर में जाते हैं तो 60 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 1728 है और इसको अगर हम इसे डिवाइड करते हैं ये आता है 28.4/5। इसको अगर हम करें इधर ये आता है 28.4/5। ये आता है टोटल आवर। देखिए मिनट आ गया, तो 28.4/5, 4/5 मिनट का मतलब क्या हो गया, तो 4/5 मिनट का मतलब हो गया कि 28 आवर 48 मिनट। कितने हो गए, 28 घंटा 48 मिनट। तो अब आप ये देखिए कि टोटल आज के सुबह 8 बजे से कल के 1 बजे तक में कितने घंटे हो गए, 28 घंटा 48 मिनट। तो 28 घंटा 48 मिनट है, ये टाइम क्या है, तो कल के 8 बजे से लेकर के फिर आज के 8 से लेकर के कल के 8 बजे तक कितना घंटा हो गया, 24 घंटा। तो 4 घंटा एक्स्ट्रा हो गया। तो कल के 8 बजे से 9, 10, 11, 12, इसका मतलब 12:48 मिनट इसका आंसर आएगा। इसका अगर हम आंसर की बात करें, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये इसका आंसर जो है ये आएगा 12:48 मिनट। ये इनके आंसर आएंगे। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कहाँ पर है, 12:48 भी है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर। तो ये छठा क्वेश्चन है, देखिए ये आता है निरंतर, इसको बोलते हैं निरंतर भिन्न बोलते हैं, निरंतर भिन्न। ये कंटिन्यूटी फ्रैक्शन का सवाल है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप मान लीजिए कि इनका है वैल्यू निकालना है पूरा का, यहाँ पर व्हाट लगा हुआ है, यहाँ वैल्यू क्या होगा ये पता करना है। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये पूरा जो है ना, इस पूरे को अगर हम x मान लें, x बराबर इतना मान लें। अभी आप देखिए कि ये भी हिस्सा जो है आपका यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करते हैं, ये भी वही x है, क्योंकि ये पूरा हिस्सा जो है इतना हिस्सा भी यही है ना, तो हम इसे भी तो x मान ही सकते हैं ना, मान सकते हैं। तो अब हम इसका वैल्यू अगर पुट करें, देखिए ये आ गया x इक्वल ये 2 माइनस ये ऊपर में 1 बाय इस पूरे के बदले मैंने क्या माना है, x माना है। यहाँ पर लिखिए आप x। अब ये क्वेश्चन बन गया, देखिए इसको उठा किधर ले लीजिए, ये आ जाएगा x + 1/x इक्वल टू, इसका थोड़ा कीजिएगा तो ये बनेगा x² + 1 2/x, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, ये बनेगा x² + 1 इक्वल 2x। ये भी इधर आ जाएगा, बनेगा x² - 2x + 1। अब ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भली भांति जानते ही होंगे। ये बनेगा x² माइनस में 2x प्लस में 1 इक्वल 0 x²। देखिए अगर नहीं जानते हैं तो समझिए क्या होता है, ये जो मिडिल टर्म है ना, इसको स्प्लिट करना होता है, तोड़ना होता है। ऐसे 2 नंबर में तोड़ना होता है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा और उन दोनों संख्या को जोड़ने पर ये 2 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 और 1, 1 × 1 1 होता है, 1 और 2 होता है। ऐसे तोड़ेंगे तो ये x लिखा हो तो यहाँ पर डायरेक्ट x लिखेंगे। यहाँ पर x हो गया, ये माइनस x हो गया, यहाँ माइनस x हो गया, +1 इक्वल 0 हो गया। यहाँ से देखिए यहाँ पर 2 टर्म आता है, पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। हम यहाँ से क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं x बाहर लेंगे तो x - 1 बचेगा, यहाँ से 1 x - 1 इक्वल 0। ये हो गया x - 1, दूसरा हो गया x - 1 इक्वल 0, x इक्वल 1 हो गया। ठीक है, तो ऐसे हो गया
x माइनस 1 इक्वल 0 दिया जाएगा, उधर बनेगा x इक्वल। ये इसका आंसर आएगा। हमें x का वैल्यू पता करना था, क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर। सातवां क्वेश्चन ये है कि 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 तीनों से विभाज्य हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ये इजी किस मायने में है, देखिए जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन आए कि कितने से कितने के बीच में संख्या कौन कौन से डिवाइड हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तो सॉल्यूशन यहाँ से कर रहा हूँ, एलसीएम ऑफ 4, 5, 6। इनका एलसीएम अगर निकालिएगा आप तो 60 आता है। इनका एलसीएम निकालेंगे, ये आता है 60। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब 200 से लेकर के 600 के बीच जो जो 60 के मल्टीपल में आएगा वो संख्याएं पक्का ही इससे भी कट जाएगा। तो 200 के बाद जो 60 का मल्टीपल आता है तो वो तो पहले 4, 240 ही आता है। दूसरा देखिए 300 आता है। उसके बाद देखिए 360 आता है। उसके बाद 420 आता है। उसके बाद 480 आता है। 540 आता है। 600 आता है। क्या 600 होगा? 600 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें इसके बीच का ही संख्या लेना है, ये नहीं होगा। तो आंसर मेरा केवल यहाँ से यहाँ तक होगा। संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6। कुल मिला के ऐसे 6 संख्या है जो 4, 5, 6 तीनों से कट रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। तो 8वां क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया हुआ है इतना, और इन दोनों संख्या का योगफल दिया हुआ इतना, तो वो संख्याएं क्या होगी? देखिए मान लेते हैं कि दो संख्या जो है, माना कि दो संख्या वो x एंड y है। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का वर्ग ले लीजिए, x² और y²। ये दिया हुआ कितना? 2, 5, 6, 000। और फिर कह रहा है कि दोनों संख्या का योगफल x + y, ये भी दिया हुआ कितना? 1000। इतना डाटा दिया हुआ है। देखिए क्या करते हैं, अब आप यहाँ से इसको ऐसे कर सकते हैं, ये समीकरण 1 है, ये 2 है। हम इसको क्या करते हैं, समीकरण 2 से अगर हम लिखें x² - y² बराबर 2, 5, 6, 000, ये a² - b² फॉर्म पर है। और चूंकि हम जानते हैं कि a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b × a - b। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको x + y × x - y = 25600। तो अब इसका वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, ये वैल्यू यहाँ पर भी x का वैल्यू दिया हुआ है ना, ये वैल्यू 1000। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करेंगे। 1000 बराबर 1000 इंटू हो गया x - y = 25600। ये 1000 गुणाम है, इधर आके भागा बन जाएगा। तो x - y ये हो जाएगा 25600 अपॉन में 1000। यहाँ से 3 0 कैंसिल हो गया, 256 बच गया। ठीक है, ये x - y का वैल्यू आ गया। अगर हम लिखें तो यहाँ पर x - y कितना आ गया, 256 आ गया। और ये इक्वेशन नंबर इसको हम मान लेते हैं, ये दूसरा कितना बनेगा, ये तीसरा बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वेशन 2 में x + y का मान दिया हुआ है, 3 से x + y का मान दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण को हल करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ये क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है कि x + y 1000 है। दूसरा लिखा हुआ है कि x - y जो ये 256। ओके, यहाँ से दोनों कट गया, ये
हो गया 2x इक्वल 6 5 2 1। काटिए यहाँ से इसको, तो इसके कितने से कटेगा, ये कटेगा 2 छक 12 2 5 4 2 16 628। x का मान आ गया 628। अब आप क्या कीजिए, x के वैल्यू को किसी में पुट कर दीजिए। लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई 1000 है, तो x का मान कितना आ गया 628 प्लस वाई 1000। यहाँ से y का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये जो संख्या है ये उठ के आ जाएगा इधर, बन जाएगा y इक्वल 1000 माइनस 628, तो y बनेगा 372। ये आ गया y का वैल्यू 372 आ गया। तो x हो गया इतना, y हो गया इतना। आंसर में यही होगा, आपको देख लीजिएगा क्या है। तो कोई खास नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, बस लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। लैंग्वेज मैंने इक्वेशन बनाया है और इक्वेशन को सॉल्व किया है। आई होप समझ में आ रही होगी। अब इसका जो लास्ट के 2 क्वेश्चन बचते हैं वो करते हैं। ये 9वां क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो ये दिया हुआ है 3 टू द पावर 4n माइनस 2 टू द पावर 3n। हमेशा यहाँ पर कुछ नहीं है, डैश दिया हुआ है, इससे विभाज्य होता है। ये ऑप्शन है 7 17 ये दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन ये क्या होता है। जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन आता है तो आप क्या कीजिए, n का कोई वैल्यू ले लीजिए। पहले 1 2 3 ही लीजिए। मान लेते हैं कि n जो है वो 1 2 3 है और ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 3 4n माइनस 4 3n। हम क्या करते हैं, पहले n का वैल्यू 1 रख के देखते हैं क्या आता है। 3 4 इंटू 1 माइनस 4 3 इंटू 1, ये आ गया 3 4 माइनस 4 3। यहाँ से 81 माइनस 64, ये आता है 17। देखिए आंसर तो 17 ही आएगा, लेकिन इसका लॉजिक समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर n का मान 1 रखने पर 0 आ जाता तब क्या करते हैं। क्या 0 आंसर होता है? नहीं, 0 आंसर नहीं होता। उस केस में क्या होता, हम वैल्यू रखते 2 वैल्यू रखते और 2 के बाद देखते कौन सा नंबर आ रहा है। 2 के बाद पुट करने पर जो वैल्यू आता वही आंसर होता है। ऐसे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में n का वैल्यू 1 रखने पर ही जो आंसर आता है वही इसका एग्जैक्ट आंसर होता है। तो अभी आप देख लीजिए, इसका 17 आंसर आता है। आप समझ लीजिए कि n का वैल्यू हम 1 ही रखेंगे इस केस में, और जो आंसर आता है आपका वही आंसर आता है। 100% सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन आज का 10वां क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका ये 67 बीपीएससी का आज का। ये दिया हुआ है कि log √2 इसके पावर में दिया हुआ है 32, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। देखिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन जिसको लॉगरिथम का थोड़ा नॉलेज होगा वही बना पाएंगे। देखिए क्या है, समझ लीजिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। ये दिया हुआ है log √2 32 का वैल्यू, हम मान लेते हैं कि इसका वैल्यू x है। क्या माना मैंने? x। तो अब जब हम x मान लिए हैं, इसका लॉजिक ये है क्वेश्चन का कि ये बनेगा, इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इसके इक्वल में आएगा। मतलब कहने का कि जो √2 है ना, x इक्वल बनेगा 32। ये कहानी चलता है इसमें। तो अभी आप देखिए इनको क्या कर रहा हूँ मैं। देखिए √2 का मतलब क्या होता है। √2 का मतलब होता है, देखिए ये √2 है, इसका मतलब होता है 2 टू दी पावर हाफ, यही होता है। तो मैं √2 को लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर हाफ x इक्वल 32। और 32 को अगर हम लिखे बेस के फॉर्म में तो 32 16 8 4 2 2, कितने बार 1 2 3 4 5। तो हम लिख सकते हैं 32 को 5 टू दी पावर 2 टू दी पावर 5। तो मैं यहाँ पर लिख सकता है इनको 2 टू दी पावर 5। अभी आप देखिए चूँकि यहाँ पर बेस समान हो गया तो पावर क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे। ये घातांक करने का नियम है, अगर बेस समान हो गया दोनों का तो उसके पावर क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अभी आप क्या कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये बनेगा
x इक्वल 10, यही आपकी आंसर ही होगी 10। आई होप समझ में आ गया होगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, मैंने कर दिया। तो नेक्स्ट हम लोग कल करेंगे 66 बीपीएससी का। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।